आज सेम पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। जो क्वेश्चन हम कल देख रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, उसमें हमने देखा था कि हर बार क्या करना है, एक ही सिंपल बात करनी है कि अगर किसी सरफेस के ऊपर ब्लॉक को रखा जाता है तो उसका वेट या फिर नॉर्मल रिएक्शन तब तक कंसीडर नहीं होगी जब तक वो ब्लॉक जो है अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें एक लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें मैंने पुली का पार्ट वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, और लास्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसके सिमिलर और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे दो ब्लॉक है और यहाँ पे और एक ब्लॉक है एंड ये ब्लॉक कनेक्टेड विद सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक विद द स्ट्रिंग है और इसका मास है 2 kg, इसका मास है 3 kg एंड इसका मास दिया है आपको 15 kg। ठीक है, यहाँ पे टेंशन है T1, यहाँ पे टेंशन है T2। तो सबसे पहले कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, देन टेंशंस T1 एंड T2। चलो कम ऑन फास्ट, डू इट। अभी कल पूरी सेम ही प्रोसीजर हमने फॉलो की थी। चलो डू इट, कम ऑन फास्ट। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सिस्टम का एक्सेलरेशन। और सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि सिस्टम को मोशन में सेट करने वाला पुलिंग फोर्स कौन है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 15 kg का जो वेट होगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा और वो रहेगा 150 न्यूटन और ये 150 न्यूटन रिस्पॉन्सिबल होगा सिस्टम को आगे खींचने के लिए। यानी सिस्टम के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहेगी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कि इस तरह से हमें अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो नेट पुलिंग फोर्स बन गया 150 एंड नेट मास बनेगा 15 + 5 यानी कि 20, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बन गया 7.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है सबको एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया? अब यहाँ पे मुझे टेंशन चाहिए। अगर मैं पहले T2 कैलकुलेट करूंगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो 15 kg का ब्लॉक है उसको नीचे खींच रहा है 150 न्यूटन का फोर्स, ऊपर बैलेंस कर रहा है टेंशन T2 और सिस्टम आ रही है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है वो लेना है पॉजिटिव, यानी इसका इक्वेशन बनेगा 1500 माइनस T2 इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए, यानी कि T2 इज इक्वल्स टू बनेगा 150 माइनस m2 इंटू ए। सो इट विल बी 150 माइनस 15 इंटू 7.5 कितना आता है ये? हम्म 112.5 कितना आता है? 7.5 इंटू 15 112.5। यस सर। वेरी गुड। ठीक है, अब इनकी सब्ट्रैक्शन करो, यू विल गेट द टेंशन T2। 112 में से सॉरी 150 में से 112 गए, कितने बचेंगे? 47 पॉइंट 1225 है ना? 1225 है। 47.5 ना, क्या 37.5? अरे ये सब्ट्रैक्शन करनी है 150 माइनस 112.5, ये 5, ये 7, ये 3, 37.5 न्यूटन। ये कौन है? T2। अब टेंशन T1 कैसे निकालेंगे? T1 के लिए ये 3 kg का ब्लॉक है, इसकी कंडीशन क्या है कि आगे खींच रहा है T2, पीछे खींच रहा है T1, सिस्टम जा रही है यहाँ पे A। तो इक्वेशन क्या बनेगा? T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू बनेगा m1 इंटू ए। वो ठीक है, इसको m1 बोला था, इसको m2 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे T1 चाहिए तो T1 बनेगा T2 माइनस m2 इंटू ए। तो T2 कितना है? 150, m2 कितना है? 3 इंटू 7.5 कितना होगा? 22.5। 22.5 एंड इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 150 माइनस 22.5 कितना आता है सब्ट्रैक्शन? 127.5। 127.5 असं करायचं असतं 150
-22.5 डेसिमल खाली डेसिमल आला पाहिजे. मग कितना आता है ये 5, ये 7, ये 2, 27.5 और ये 1, यानी कि 127.5 न्यूटन ये बन गया T1. क्लियर है सबको? यस अब ये सर. था हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होने वाली ब्लॉक की मूवमेंट. अब सेम पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे जिसमें हमें पुली दी जाएगी और पुली की वजह से ब्लॉक की मूवमेंट होने वाली है. और जो फेवरेट क्वेश्चन है नीट के एग्जाम में बहुत बार उसी से सिमिलर क्वेश्चन आके गए जाते हैं, आके गए हैं. ठीक है, कोई भी एक पुली है और इस पुली को दो ब्लॉक कनेक्ट किए हैं. ये ब्लॉक है 10 kg का एंड यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है, ये है 5 kg का. तो आपको बोला गया है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. पहली बात बोलो, सिस्टम में एक्सेलरेशन होगा क्या? अब सिस्टम में एक्सेलरेशन होगा मतलब क्या होगा? सिस्टम मूव होगी तो एक्सेलरेशन होगा. यस और नो? होगा क्या एक्सेलरेशन? यस सर. यस सर. ओके, तो कितना होगा कर सकते हैं कैलकुलेट? यस. कितना होगा? देखो, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए एकदम सिंपल प्रोसेस है. हमें देखना है यहाँ पे कि ये 5 kg का जो वेट होगा दैट इज 50 न्यूटन. ये डाउनवर्ड खींचेगा इस तरफ. ये 10 kg का जो वेट है ये होगा 100 न्यूटन, ये भी डाउनवर्ड खींचेगा. मतलब ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, लेकिन पुली क्या करती है? सेम डायरेक्शन के फोर्सेस की डायरेक्शन ही रिवर्स कर देती है. इसका मतलब अब ये 10 kg 100 न्यूटन का फोर्स ज्यादा है, 50 न्यूटन का फोर्स कम है. इसका मतलब इस 50 न्यूटन को ऊपर जाना पड़ेगा, 100 न्यूटन को नीचे आना पड़ेगा. समझ लगा डायरेक्शन एक्सेलरेशन की? यस सर. यस सर. अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो वही रहेगा, कौन सा? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास. अब नेट पुलिंग फोर्स देखो कितना है, 100 न्यूटन नीचे एंड ये 50 न्यूटन क्या कर रहा है? ये भी नीचे एक्ट हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअल 100 न्यूटन की जो मोशन होने वाली है उस मोशन को अपोज कर रहा है. बस पुली की केस में ये पार्ट कंफ्यूज करता है, इसको ध्यान से समझ लो कि ये 50 न्यूटन जो है 100 न्यूटन की वजह से जो मोशन होने वाली है उसकी मोशन को अपोज कर रहा है. यानी कि इन दोनों फोर्सेस की हमें क्या लेनी पड़ेगी? सब्ट्रैक्शन. यानी नेट पुलिंग फोर्स बनेगा 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय नेट मास कितना है? 10 इंटू 5, 10 प्लस 5 मतलब 15, यानी कि 3.34 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. ये हो गया सिस्टम का एक्सेलरेशन. करेक्ट है सबका? यस सर. अब मुझे यहाँ पे जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो कैलकुलेट करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग. उसके लिए कोई भी एक रेफरेंस वाला ब्लॉक ले लो. जैसे 5 kg का ब्लॉक लिया है, डाउनवर्ड कौन है? 50 न्यूटन. अपवर्ड कौन है? टेंशन टी. सिस्टम कहा जा रही है? ऊपर ही जा रही है. तो अब सिस्टम के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में टी है, इसलिए टी पॉजिटिव लेना पड़ेगा और ये बनेगा टी माइनस 50 इज इक्वल्स टू एम ए. यानी कि टी इज इक्वल्स टू बनेगा 50 प्लस एम ए. अब यहाँ पे 50 प्लस एम इंटू ए. ए कितना है एक्सेलरेशन? 3.3 है, तो 3.3 इंटू एम. एम कितना है? 5. कितना आएगा? कितना आएगा? अप्रॉक्स 16.5. 16.5 और इनके एडिशन करेंगे मतलब कितना आएगा? ये 66 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली. पॉइंट क्या है वो बाद में देखेंगे. ठीक है, 67, 66. क्लियर है? यस सर. यस सर. बस यही बात है. अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस था तो वहां पे पुलिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ता था. यहाँ पे अगर ऐसी पुली की सिस्टम दी है तो इनका जो वेट है वो अगर इक्वल नहीं है, बैलेंस नहीं कर रहा है, तो सिस्टम मूव होगी और उसकी वजह से एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा. बस बात खत्म. ठीक है, अब देखो क्या होगा कि फिर से एक बार आपको एक रिजिड सपोर्ट है, एक पुली दी है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है, यहाँ पे तीसरा ब्लॉक है एंड यहाँ पे और एक ब्लॉक, एक ब्लॉक और, एक ब्लॉक और, एक ब्लॉक और. एग्जाम में नहीं आएंगे इतनी ब्लॉक वाले क्वेश्चन, लेकिन ये सॉल्व हो गया मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, अब इनके मासेस देखो 20 kg, 30 kg, 20 kg. ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5.
तो आपको बोला है कैलकुलेट सिस्टम का एक्सेलरेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे टेंशन है, इधर का टेंशन T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5 एंड ये T6। कैलकुलेट करो ऑल द टेंशन, हो जाएगा। पहले सॉल्व किया वही है, बस यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे। चलो ट्राई करो कॉमन फास्ट, देखते कितने लोगों के आंसर आते हैं। सर इकडचे मासेस काय? दिसत नाही का? दिसताय ना? सर एक्सेलरेशन 4. एक्सेलरेशन 4, वेरी गुड। किसने बोला था एक्सेलरेशन 4? भाग्यश्री. एवढ्या लवकर? भाग्यश्री एवढी कशी हुशार झाली तू? चलो क्या होगा, पहले नेट पुलिंग फोर्स। अब यहाँ पे देखो 20 + 30 + 20 कितना है टोटल मास? 70। मतलब इधर खींचने वाला फोर्स 700 न्यूटन। यहाँ पे कितना है 25, 20, 30, मतलब यहाँ पे खींचने वाला फोर्स 300 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन के लिए चाहिए नेट पुलिंग फोर्स, उधर का नीचे खींचने वाला 700, ये 300 उसकी मोशन को अपोज करेगा, तो -300 अपॉन नेट मासेस 100 दिए, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया आपका 4 मीटर/सेकंड का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर. अभी आगे तो बहुत सिंपल है, पहले हम T1 के लिए लेंगे। T1 के लिए क्या होगा, नीचे जा रहा है 50, ऊपर कौन है, सिस्टम का एक्सेलरेशन A, ऊपर कौन है T1, यानी इक्वेशन क्या बनेगा, T1 - 50 = m1a। अब यहाँ पे T1 चाहिए हमें, m1 कितना है 5, A कितना है 4, 5 × 4 20, 20 + 50, यानी T1 = कितना आ गया 70 न्यूटन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड में कौन है, ये T2 निकालने के लिए 15 kg वाला मास। इसमें क्या हो रहा है, नीचे कौन एक्ट हो रहा है, नीचे T1 है, T1 के साथ में 150 न्यूटन है, एंड ऊपर कौन है T2 है, सिस्टम जा रही है ऊपर। यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी, देखो ये 15 kg की जब भी बात होगी उसका वेट भी लेना है एंड नीचे का मास भी उसको खींचेगा, तो उसका कन्वर्जन टेंशन में हो रहा है, इसलिए टेंशन T1 लेना है। यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी एक्ट होता है, 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 इस तरह से। इसलिए मैंने 15 kg के मास के लिए देखो डाउनवर्ड में T1 भी लिया, इसका वेट भी लिया, और ऊपर कौन है T2 है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, T2 - T1 = ma. T2 - T1 - 150 = m2a, यानी कि हमें यहाँ पे T2 मिलेगा, ठीक है। T1 कितना है 70, 70 + 150 कितना हो गया 220, प्लस m2 कितना है 15, 15 × 4 मतलब 60, तो T2 कितना आ गया 80 न्यूटन। यस सर. कितना आ गया T2 280 न्यूटन, क्लियर है। अब T2 आ गया, T3 के लिए जाओ, T3 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब T3 में क्या होगा, देखो उसका वेट 50 डाउनवर्ड, उसके साथ T2 भी डाउनवर्ड, T3 अपवर्ड, सिस्टम का एक्सेलरेशन अपवर्ड, यानी इक्वेशन क्या बनेगा, T3 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के लिए इसलिए पॉजिटिव, ये अपोजिट है, इसका मतलब नेगेटिव, तो T3 - T2 - 50 = बनेगा, ये m2 लिया था m3 × 8, यानी T3 कितना बनेगा, ये उधर जाके पॉजिटिव, T2 कितना है 280, 280 + 50 मतलब 330, एंड 330 + 20 मतलब 350 न्यूटन। सिंपल एडिशन किए मैंने यहाँ पे, हाँ नया कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे कौन है, फिर से T4 है, अगर T4 की बात करेंगे 5 kg के लिए, तो इसका 50 न्यूटन वेट डाउनवर्ड है, देन T3 भी डाउनवर्ड है, एंड इसको बैलेंस करने वाला T4 अपवर्ड है, और सिस्टम जा रही है ऊपर, यानी यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, T4 - T3 - 50 = m4 × a, तो T4 बनेगा T3 कितना है 350 + 50 मतलब 400, m4 कितना है 5 × 4 मतलब 20, तो ये बना 420, 420 न्यूटन।
ठीक है। अब T5 चाहिए, T5 के लिए हम क्या करेंगे, ये 20 kg के लिए 20 kg के पास आएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 20 kg में क्या हो रहा है देखो, T4 खींच रहा है ऊपर, वेट है उसका 200 जो नीचे जा रहा है, उसी के डायरेक्शन में T5 है एंड सिस्टम भी नीचे जा रही है। इसका मतलब अभी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, समझते का? यस सर। यस सर। क्या होगा देखो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है इसलिए T5 एंड 200 पॉजिटिव, ये यस सर। अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव, इज इक्वल्स टू M5 इंटू ए। हमें कौन चाहिए, T5, तो T5 कितना बनेगा 200 माइनस T4 कितना था 420, तो 200 माइनस 420 माइनस 220 माइनस 220 उधर जाएगा, प्लस 220 प्लस 20 इंटू 5 मतलब 100, नहीं ए 4 है, 4 इंटू 20 मतलब 80, ए 4 था ना? हो सर। ठीक है, यस सर। तो कितना होगा ये 220 प्लस 80 आ रहा था क्या सर? सबका सेम है क्या? चेक करो, कुछ करेक्शन है तो बोलो। 300। यस सर। अलग सेम, हो सर। ये बन गया 300 न्यूटन। अभी T5 हो गया, अभी कौन बचा है, T6 बचा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब लास्ट में T6 चाहिए हमें, तो T6 के लिए मैं 30 kg को देखता हूं। 30 kg का वेट 300 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन टेंशन T6 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बैलेंस करने के लिए T5 अपवर्ड, सिस्टम का एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इक्वेशन क्या बनेगा, दोनों एक डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव, T6 प्लस 300, T5 ऊपर है तो माइनस, इज इक्वल्स टू M6 इंटू ए। मुझे चाहिए T6, तो इक्वल टू क्या होगा 300 माइनस T5, T5 कितना है 300। तो कितना बनेगा ये M6 इंटू ए, मतलब 30 इंटू 4 120। 120 न्यूटन। यस सर। आए थे क्या सबके आंसर सेम? यस सर। मुझे तो चैट सेक्शन में किसी ने आंसर बोला ही नहीं है। बड़ा एग्जांपल देख के बोला नहीं होगा, है ना? बात ये बोल दिया, बात खत्म। चलो, तो क्लियर है फिर सबको, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल कोई भी मोशन अगर हो रही है तो आपको बस ये दो चार चीजें जो कल के लेक्चर के स्टार्ट में लिख के दी थी उनको अप्लाई करना है। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व होगा। ठीक है, अभी इसी टाइप की बस एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बाकी है, दैट इज इंक्लाइन सरफेस की मोशन। इंक्लाइन सरफेस की मोशन, हॉरिजॉन्टल हो गई, वर्टिकल हो गई। अब इंक्लाइन सरफेस की मोशन के लिए क्या करेंगे हम, ऐसे कोई भी एक इंक्लाइन सरफेस दिया है जिसका इंक्लिनेशन है थीटा, और यहाँ पे आपको बोला है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 70 kg, और ये थीटा आपको दिया है जैसे कि 30 डिग्री है। दिखता नहीं, 30 से ज्यादा दिखता है लेकिन एज्यूम करो 30 डिग्री है। यहाँ पे एक ब्लॉक है 70 kg का, और इसको हमने क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ पुली कनेक्ट किया है दूसरे ब्लॉक से जिसका मास है 30 kg। और आपको वही क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करो। स्ट्रिंग एक ही है मतलब टेंशन एक ही रहेगा। ठीक है, तो जिनको आता है वो सॉल्व करो, जो लोग फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली हमने जो देखा था, एक ब्लॉक सरफेस के कांटेक्ट में है, दूसरा ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। यानी कि यहाँ पे पहले ब्लॉक की अगर एफबीडी देखेंगे हम तो होता क्या है, इसका जो वेट है mg ये एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो सरफेस को परपेंडिकुलर, सरफेस को नॉर्मल एक्ट होगी। एंड यहाँ पे जो सिचुएशन है ये 70 kg के ब्लॉक की वो ऐसे बनेगी, नीचे जा रहा है mg, इधर खींच रहा है टेंशन एंड इधर जा रही है नॉर्मल रिएक्शन। तो अब यहाँ पे होता क्या है देखो कि बेसिकली ये सरफेस है और ये जो ब्लॉक है एक तो टेंशन की डायरेक्शन में, नहीं तो टेंशन की अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों डायरेक्शन में बस मूव हो सकता है। डायग्राम से आप देख सकते हो, यानी कि ये ब्लॉक अगर नॉर्मल की डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉर्मल को वहां पे कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है।
और नॉर्मल को कौन बैलेंस करेगा, दूसरा कोई है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो mg था इसके दो कंपोनेंट्स लेंगे, एक रहेगा नॉर्मल को बैलेंस करने वाला एंड दूसरा रहेगा पैरेलल टू द गिवन सरफेस। अब अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा एंड जो सरफेस को पैरेलल है वो बनेगा mg इंटू साइन। कर लो। यस सर। मतलब हर बार जिंदगी में कहीं पे भी अगर इंक्लाइन सरफेस आपको दिख रहा है तो आपको बस यही करना है, क्या करना है कि mg को रिप्लेस करके mg sin थीटा लेना है, सिर्फ कहां पे, फोर्स में। लेकिन जब नेट मास लेंगे, नेट मास बदलता नहीं है, इंक्लाइन सरफेस पे रखो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखो, स्ट्रिंग से टाई करो, वो हर बार सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या होगी, एस देवप्रिया वेरी गुड, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन एंड mg cos थीटा इन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। अगर इन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया मतलब इनका वर्क खत्म हो गया, ना ब्लॉक ऊपर उड़ेगा ना अंदर घुसेगा, इनको अपन डिस्कस ही नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे mg sin थीटा मतलब ये आ रहा है 35 न्यूटन या 350 न्यूटन, 350 न्यूटन, एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आ रहा है 300 न्यूटन। समझ में आ रहा है, मतलब सेम डायग्राम को अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक फोर्स है जो इधर खींच रहा है वो है 350 न्यूटन एंड एक यहाँ पे पुली के ऊपर से जाके इधर खींच रहा है जो है 300 न्यूटन। अब 350 ज्यादा या 300 ज्यादा है, 350। वेरी गुड, 350 ज्यादा है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। अब मुझे बोलो यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स कितना लेना है, 50। नेट पुलिंग फोर्स कैसे होगा, इधर के 350 एंड उसको अपोज करने वाले 300 डिवाइडेड बाय नेट मास, नेट मास कितना है 100, यानी कि एक्सेलरेशन बनेगा 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कितना आ गया एक्सेलरेशन, 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है, अब Yes, ये sir. एक्सेलरेशन मिल गया, अब टेंशन चाहिए, यहाँ पे निकालो यहाँ पे निकालो फर्क नहीं पड़ता है, 30 को निकालेंगे तो नीचे कौन था 300, ऊपर कौन है टेंशन, सिस्टम कहाँ पे जा रही है ऊपर, यानी ये बनेगा T माइनस 300 इज इक्वल्स टू MA, यानी टेंशन बनेगा 300 प्लस ये कितना है 0.5 इंटू 30 मतलब कितना 15, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 315 न्यूटन। ठीक है, या फिर यहां पे निकालते तो कितना आता, इधर एक्ट होने वाला 350, इधर जाने वाला टेंशन T, सिस्टम आ रही है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनता 350 माइनस T इज इक्वल्स टू MA, यानी T इज इक्वल्स टू 350 माइनस ऑफ MA। अब 350 यम कितना है 70, ये कितना है 0.5, कितना होता 35। 35। मतलब फिर से 315 न्यूटन, यानी यहाँ पे निकालो यहाँ पे निकालो, टेंशन विल बी सेम। क्लियर, यस सर। बस एक एक्स्ट्रा की कंसेप्ट है, mg विल बी रिप्लेस्ड बाय mg साइन ऑफ थीटा, कहां पे, अगर इंक्लाइन सरफेस है तो। बस ये 3 टाइप के क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो समझो आपका NLM का 80% वर्क हो गया। आगे हम क्या करेंगे, बस 3-4 चेंजेस करेंगे, ठीक है। एक बार रफ सरफेस लेंगे, वहां पे फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस होगा, एक बार स्प्रिंग को रिप्लेस करेंगे, स्प्रिंग लेके आएंगे, फिर वो स्प्रिंग के टाइप के क्वेश्चंस हो गए। एंड यहाँ पे एक बार मासलेस स्ट्रिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रिंग विथ मास लेंगे, और यहाँ पे NLM का जो डिस्कशन है वो इसी एप्लीकेशन में इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें कंप्लीट हो जाएगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक को कॉन्टेक्ट में रख के हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलो, तो इंक्लाइन सरफेस की बात करते थोड़ी सी। यहाँ पे एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये पुली से कनेक्टेड स्ट्रिंग, यहाँ पे और 3 ब्लॉक, यहाँ पे इंक्लिनेशन फिर से 30 डिग्री दिया है, और आपको यहाँ पे दिया है 20 kg, यहाँ पे दिया है 40 kg, सॉरी 50 kg एंड 40 kg, ये आपको दिया है 2, ये दिया है 3 एंड ये दिया है 5। पहले कैलकुलेट करो सिस्टम का एक्सेलरेशन, देन टेंशन T1,
T2, T3 एंड T4। चलो अब सब लोग ट्राई करेंगे, सबके आंसर्स करेक्ट चाहिए, आ जाएगा ना? Yes, sir. करो फिर। अरे कर रहे क्या? Should I wait or solve करूं? Acceleration 8 and T. कौन एक्ट होगा along surface mg sin थीटा, इधर कौन एक्ट होगा mg, तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? mg sin थीटा माइनस ऑफ mg डिवाइडेड बाय नेट मास यानी m। तो यहाँ पे ये a इज इक्वल्स टू ये m1 ये m2 और ये m1 प्लस m2 नेट मासेस, इधर के m1 इधर के m2 लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 50 प्लस 40 मतलब 90, 90 इंटू जी मतलब 900, 900 इंटू 1/2 मतलब 450 हाँ 450 450 माइनस डाउनवर्ड में कितने हैं 100 तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ गया 3.5 3.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये 8 कौन बोल रहा था 8, उसका गलत हो गया। सिस्टम का एक्सेलरेशन विल बी 3.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये 900 450 माइनस 100 350 अपॉन 100 यानी 3.5। क्लियर? Yes. अब टेंशन निकालना एकदम सिंपल बात है। क्या होगा, पहले 5 kg के लिए निकालेंगे, नीचे जा रहा है 50 न्यूटन, ऊपर आ रहा है T1, सिस्टम भी ऊपर जा रही है A इधर, यानी T1 माइनस 50 इज इक्वल्स टू MA। तो T1 इज इक्वल्स टू बनेगा 50 प्लस MA, M कितना है 5, 5 इंटू 3.5 17.5 प्लस 50 मतलब 67.5 न्यूटन हो गया T1। अब T2 बोलो कितना होगा, T2 के लिए क्या करेंगे 2 kg, 2 kg का नीचे जा रहा है 20, नीचे जा रहा है T1, ऊपर जा रहा है T2, सिस्टम जा रही है ऊपर। क्या होगा फिर इक्वेशन, T2 माइनस T1 माइनस 20 इज इक्वल्स टू MA, यानी T2 इज इक्वल्स टू T1 कितना है 67 प्लस 20 मतलब 87 प्लस नहीं MA कितना होगा 87 प्लस 7 मतलब 94। Yes, sir. इसको चेक करो एक बार T2 को 94.5 आता है क्या? इसमें वैल्यू पुट करके चेक करो एक बार। सर ते 20 कसं आलं? हे 20 कसं आलं? 30 आहे ना ते सर. एक मिनट, अपन 3 kg के लिए ले रहे हैं, बराबर बराबर, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 3 का 30, तो ये 30 हो जाएगा, यानी ये कितना आएगा 104.5। अब करेक्ट है? 108. अब करेक्ट है? यस सर. चलो तो ये T1 हो गया, T2 हो गया, देन बात आएगी ये 2 kg के लिए T3 की। तो इसको क्या हो रहा है 2 kg वाला नीचे जा रहा है 20, यहाँ पे नीचे आ रहा है कौन T2, ऊपर आ रहा है T3 और यहाँ पे सिस्टम का एक्सेलरेशन बनेगा A। तो ये बनेगा T3 माइनस T2 माइनस 20 इज इक्वल्स टू MA। अब यहाँ पे T3 कितना है मालूम नहीं, अब ये माइनस माइनस उधर जाके प्लस होंगे। T2 कितना था 104 प्लस 20 मतलब 124,
एम ए मतलब 7, 124 प्लस 7 मतलब, एक मिनट है, यहाँ पे और एक गलती हो गई, एम ए मतलब 3.5 इंटू 3 कितना आता है ये 10.5 आता है, 10, yes sir. मतलब इसमें 108. 108.5 आएगा, ठीक है, 8 या 7, 107.5 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऐड करने हैं बस, बाकी कुछ नहीं। 107 ये प्लस 20 127 एंड 127 प्लस ये 7 कितने आएंगे फिर 134.5 ऐसे रहेंगे, 134.5 न्यूटन। ओके, Yes sir. अब T3 हो गया, अब T4 बचा है, कैसे निकालेंगे T4 को, उसके लिए 40 kg लगेगा, ठीक है, मैं रब कर देता हूं इसको। डायग्राम में रखोगे, ठीक है। 40 kg के लिए यहाँ पे कौन होगा, mg sin थीटा, इधर कौन, और T4 इधर था और ये T3 इधर था, है ना। डायग्राम याद है क्या, सर T4 वरती होता. T4 नाही ना, इकडचं या ब्लॉकचा T3 इथे येईल ना, खाली होता सर. काय सर 50 आणि 40 च्या मध्ये T4 होतं आणि 40 च्या बाजूला T3 होतं. हो ना, मग हा जो है ना, हा 40 kg मास है, बरोबर है सर. 40 kg मास को ऊपर खींच रहा था T3, नीचे खींच रहा है T4, है ना। बरोबर है सर. और सिस्टम का एक्सेलरेशन कहाँ पे, यहाँ पे, तो अब क्या होगा बोलो इक्वेशन, mg sin थीटा माइनस T3 m1g sin थीटा माइनस T3 प्लस T4, ये T4 और ये दोनों एक डायरेक्शन में, इज इक्वल्स टू क्या होगा ma। 40 into 8. अब m1 कितना है 40, 400/2 मतलब ये 200 माइनस T3 कितना आ गया 134.5 प्लस T4 इज इक्वल्स टू ये 40, ये कितना है 3.5 मतलब कितना होगा 140। 140. तो अब T4 चाहिए, करो सिंप्लीफिकेशन कितना आता है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। 200 में से 134 गए, कितना होगा 57.5 प्लस 57.5 उधर जाएंगे माइनस 57.5, 55.5 और 140 माइनस 50.5 55.5 कितना आएगा फिर 74.5. 74, हम्म? 140.0 माइनस 55.5, 55.5 येईल ना. 10 में से 6 गए 4, 14 में से 6 गए 8, 84.5 84.5 न्यूटन, ठीक है। सो ये हो गया टेंशन एंड एक्सेलरेशन इफ अ मासेस और ब्लॉक्स मूव अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन। क्लियर है फिर, यस सर. Yes sir. चलो अब थोड़ी सी इसमें और एक स्पेशल केस आती है, जिसमें दोनों साइड में अगर इंक्लाइन प्लेन दिए हैं, फिर ब्लॉक्स अगर मूव हो रहे हैं, ठीक है, एक साइड में 30 है एक साइड में 60 है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे पुली है और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। इसका मास है 40 kg, इसका मास है 50 kg, ठीक है। फ्रिक्शन दिया नहीं मतलब दोनों स्मूथ है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्प्रिंग करो कैलकुलेट। हो जाएगा, अरे होईल का Yes सर sir. 2 मिनिटं थांबा सर. बर,
देखो एक्सेलरेशन 2.5. वेरी गुड, जिनको आता है वो सॉल्व करो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। इधर कौन एक्ट होगा अभी, इंक्लाइन सरफेस है तो हर बार mg sin थीटा, mg sin थीटा, बस m1 θ1 ले लो। इधर कौन जाएगा, mg sin cos थीटा प्लस m2 एंड sin θ2 ले लो। इसकी वैल्यू कितनी आती है बोलो, m1 कितना है 40 इंटू जी 400, 200. मतलब ये आता है 200 न्यूटन। ये कितना आएगा 250. 500 इंटू साइन 60 है 0.86 होता है, 0.8 ले लो, कितना आता है 400. 400। यस सर, अप्रोक्सीमेटली Yes, sir. लिया है, ये 0.8660 भी ले सकते हैं आप, लेकिन वो बाद में ले लो, ठीक है। यहाँ पे फिर सिर्फ हम उसको 0.8 लेंगे। तो 200 ज्यादा है या 400 ज्यादा है, 400. यानी सिस्टम डायरेक्शन में मूव करेगी। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, 400 माइनस 200 200. अपॉन नेट मास कितना है 90, तो 20/9 मतलब 2.222 मतलब 2.3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर, यस सर, ओके। Yes sir. अब 50 kg के लिए अगर बात करेंगे तो नीचे जा रहा है 400, ऊपर खींच रहा है टेंशन, सिस्टम आ रही है नीचे, यानी ये बनेगा 400 माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। तो टी इज इक्वल्स टू कितना बनेगा 400 माइनस एम ए। अब 400 माइनस यम कितना है 50, ए कितना है 2.3, कहाँ पे 2.3, हाँ तो 2.3 इंटू 50 मतलब 115, 11.5. हाँ 11.5. 115. 115। Yes sir. तो इनकी सब्ट्रैक्शन करो, कितना आता है ये 385. 285। हाँ 285. 285 है 385, 285. 285. यस 285 न्यूटन। सर Sir, acceleration वरती ना. काय, Acceleration हाँ 40 kg ब्लॉक वरती आहे ना. मग काही नाही. देखो यहाँ सर- पे जो एनएलएम के एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमने जितनी भी टाइप्स देखी है, एक